खूब बहती है अमन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ देश में नफरत और दंगा रहने दो, और लाल और हरे कपड़े में हम लोगों को मत बांटो, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने। एक चिराग इल्म से जलते गए कितने चिराग, खाक का हर जर्रा माहो कहकसा बनता गया, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता। इसका एक बैठ के सामाजिक तौर पे बैठक होनी चाहिए और सरकार की बहुत सारी फंडिंग है, उस फंडिंग के तहत प्रोटेक्शन वाल पड़नी चाहिए और जो अगल बगल के मोहल्ले है उसको रास्ता भी मिलना चाहिए। और जो एक पश्चिम से रास्ता है जहाँ से मोटरसाइकिल वगैरह बड़ा गेट लगा हुआ गुजरती है मोटरसाइकिल वगैरह, वो कम से कम स्कूल आवर में नहीं गुजरे, गेट उसका बंद होना चाहिए। साथ साथ बहुत सारी ट्रैफिक गाड़ियां पार्किंग जोन बना दिया गया है जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्ले ग्राउंड अगर अच्छा होगा तो एक तो बच्ची भी सेफ होगी और घेरा हुआ होगा तो, और खेल कूद का भी जो है अवसर बच्चों को बढ़िया से मिलेगा, वो बिल्कुल जो है दिक्कत। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। आज हमारे स्टूडियो में एक शख्सियत हैं जो सियासी और समाजी हैसियत रखते हैं, एक अलग पहचान है इनका। आज हालांकि यह डिप्टी मेयर के भावी उम्मीदवार भी हैं, लेकिन मैं आज मेयर की उम्मीदवारी के सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता हूं। इनसे मैं बात करूंगा मधुबनी के एक ऐसे मसला के बारे में जो जिसका हल होना बहुत ही अहम और जरूरी है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं अमानुल्लाह खान साहब का। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया हिंदुस्तानी मीडिया का, आप हमें यहाँ आने का मौका दिया और हमारी आवाज़ यहाँ की आवाम तक पहुँचाने में हमारा सहयोग किया, उसके लिए आपको मुबारकबाद। सर, कहना यह है कि आज कोई सियासी मसले को लेकर हम नहीं बैठे हैं। मेरा ये कहना है कि आपके जहां आपका घर है, बड़ा बाजार मोमिन टोला कहा जाता है, शहर का एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही पुराना स्कूल है जिसे हम लोग सूरी हाई स्कूल के नाम से जानते हैं। उसके कैंपस को आप देखिए। हमारे चैनल के जरिए भी उस स्कूल की जो बेबसी है खबर चलाई गई, उसके हेडमास्टर के द्वारा प्रशासन को भी शिकायत किया गया, अब तक हल नहीं हो सका। उसकी खस्ताहाली को दूर करने के लिए क्या आप जैसे लोग जिम्मेदार नहीं है? नहीं, देखिए, सामाजिक स्तर से सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, कई स्तरों पर या फिर शिक्षा विभाग के द्वारा कई बार मैंने प्रयास किया गया है। वहाँ सूरी हाई स्कूल एक मकबूल तरीन विद्यालय है इस शहर का, और करीब करीब शहर के समाज की परसेंटेज परिवार से बच्चियां उसमें ज्यादा पढ़ती है। इसका मलाल और खेद हम लोगों को भी है कि उसकी प्रोटेक्शन वाल उसकी होनी चाहिए, लेकिन सूरी हाई स्कूल बगल में इतराफ में समाज के कुछ तबके बसे हुए हैं, माइनॉरिटी के भी लोग हैं, हिंदू समाज के भी लोग हैं, और हर साल इंद्र पूजा भी वहाँ होती है। तो विधायक हमारे उसके बाज़ाब्ते अध्यक्ष हुआ करते हैं, उस इसके समिति जो है वहाँ की, उसके अध्यक्ष हुआ करते हैं। तो मिला जुला के प्रयास किया गया। इस बीच में आपने देखा होगा MSDP योजना के तहत भी एक हॉस्टल का ये हुआ था जिसका विरोध हुआ। तो विरोध सिर्फ इसलिए हुआ, हॉस्टल आना अच्छी बात थी, लेकिन हॉस्टल में प्रोटेक्शन वाल नहीं होने के कारण विरोध हुआ था, उसमें हम लोग भी विरोध किए थे। अब विरोध करने की वजह बिल्कुल जायज थी। एक तो हम लोग ये चाहते हैं वहाँ के जो हेडमास्टर हैं या फिर शिक्षा विभाग है उसके जरिए कि जो बस्ती है, बस्ती का जो रूट बना हुआ है चारों बगल से वो खुला हुआ है, पश्चिम भी खुला हुआ है, जो रोटेशन है मोटरसाइकिल वगैरह आती है। हम DM साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, हम अपने क्षेत्रीय विधायक जी से और शिक्षा विभाग से, खास तौर से हेडमास्टर साहब से, कि इसका एक बैठ के सामाजिक तौर पे बैठक होनी चाहिए और सरकार की बहुत सारी फंडिंग है, उस फंडिंग के तहत प्रोटेक्शन वाल पड़नी चाहिए और जो अगल बगल के मोहल्ले है उसको रास्ता भी मिलना चाहिए। और जो एक पश्चिम से रास्ता है जहाँ से मोटरसाइकिल वगैरह बड़ा गेट लगा हुआ गुजरती है मोटरसाइकिल वगैरह, वो कम से कम स्कूल आवर में नहीं गुजरे, गेट उसका बंद होना चाहिए था। तो इस तरह का प्रयास ढंग से नहीं किया गया है, इसके लिए हम सभी समाज के लोग जिम्मेदार हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ पर आवारा पशु, चाहे वो गाय भैंस के शक्ल में हो, सांड की शक्ल में हो, सुअर की शक्ल में हो, ये सारी चीज वहाँ दिखाई देती है। साथ साथ बहुत सारी ट्रैफिक गाड़ियां पार्किंग जोन बना दिया गया है जो बिल्कुल गलत है,
क्योंकि प्लेग्राउंड अगर अच्छा होगा तो एक तो बच्ची भी सेफ होगी और घेरा हुआ होगा तो, और खेल कूद का भी जो है अवसर बच्चों को बढ़िया से मिलेगा। वो बिल्कुल जो है दिक्कत में है, ये बहुत जल्द होना चाहिए। और रहा सवाल, अभी तो सियासी वादा मुआहदा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे वो टारगेट में है। और हमने वहाँ के शिक्षक वगैरह से भी बात किया था, हमारे वो टारगेट में है। मैं इस पर पूरा प्रयास करूंगा कि इसका प्रोटेक्शन वाल भी हो और अगल बगल की बस्ती को भी रास्ता निकल जाना चाहिए और वो सेफ जोन में आ जानी चाहिए कि ताकि हर तरह से स्कूल में बच्चे। स्कूल के अंदर भी दुकानें हैं अतिक्रमण करके, उसका क्या? नहीं, वो वहां पर मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और कुछ लोगों ने दावा रखा है कि ये सामान मेरी है। सूडी हाई स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है या जो भी लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि ये स्कूल की जमीन है। तो ये तो मामला न्यायालय में है, इस पर अभी किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जो उचित फैसला आएगा उसके अनुकूल काम होगा। अगर वो सामान स्कूल का होगा तो दुकानें हटेगी, स्कूल का नहीं होगा, प्राइवेट है तो। आपने एक बात कहा अभी कि अगर मेरे टारगेट में है कि इसका मतलब है आपका इशारा है कि अगर आप डिप्टी मेयर बन जाते हैं तो आपके टारगेट में है उसका सौंदर्यीकरण, क्या बोलना चाहते हैं? बिल्कुल, शहर में कुछ तालाब, जो कुछ पार्क पहले से बना हुआ है, घोषित पार्क, जो बिल्कुल अवरुद्ध और बेकार है। जैसे गंगा सागर पर देख लीजिए, चिल्ड्रंस पार्क है। जैसे प्रमोद वन है, प्रमोद वन जानते हैं कहाँ है? नगर निगम के पास ही है, जहाँ विवाह भवन बना दिया गया। ये तो विडम्बना है हमारे शहर के समाज के लोगों के। वो सत्येंद्र बाबू के नाम से वो पार्क बना हुआ है और उस पार्क को साइड कर दिया गया, उसमें कूड़ा वगैरह गिरा हुआ है। उसका भी जीर्णोद्धार, चिल्ड्रंस पार्क का जीर्णोद्धार, स्टेडियम का जीर्णोद्धार, ठीक है। हमारे बस में, हम लोगों के पास फंडिंग नहीं होगी, प्रयास तो होगा ना। जब एक पावर मिलता है तो लिखा पड़ी होती है, सरकार कागज को देखती है और कागज कहाँ से आए वो देखती है। नगर विकास ऑटोनोमस बॉडी है, उससे उसमें जो फंडिंग आएगी तो एक प्रयास ये भी होगा कि वो सब किया जाए। उसी तरह से सूर्य हाई स्कूल भी हम लोगों के इसमें आता है। हाँ साहब, अभी अब एक सवाल भी पैदा कर दिया आपने, कहा तालाब का भी जिक्र किया था आपने। आपके घर के बगल का तालाब, जहां तकरीबन 15 लाख रुपए के खर्च से जो विधायक है, नगर विधायक जो भी मंत्री भी हैं, उन्होंने वहां घाट बना दिया। वहां भी हमारे रिपोर्टर के जरिए रिपोर्टिंग की गई है उस तालाब की। वहां देखा जा रहा है कि कचरा डाला जा रहा है उसके अंदर, शराब की बोतलें बरामद हो रही हैं वहां से, जुआरी लोग बैठते हैं वहां पे। क्या है ये सब, क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, समाज के अंदर जब जागरूकता रहेगी तो सरकार का सपोर्ट भी मिलता है। अब सरकार का सपोर्ट हो रहा है, विधायक का सपोर्ट हो रहा है, लेकिन वहां पर के लोग जागे हुए नहीं है, या इस तरह से कुआं गिर रहा है या पेशाब आ रहा है या बहुत सारे लोगों का जो सेफ्टी का भाव है। तो ये सब चीज को खत्म करने के लिए उसके अंदर बेदारी लानी होगी और उसको किया जाएगा। पहले से तो तालाब बहुत साफ हुआ है, बहुत सारी चीजें है, लेकिन चूंकि उसका निकासी नहीं है तो जल जमाव, जैसे अभी घाट बना, घाट के ऊपर पानी है तो पानी आ गई तो काई या कदई सब दह करके उस पर आके जम रही है। धीरे धीरे फिर जब गर्मी आएगी तो पानी शॉर्टेज होगा तो फिर वो काई कदई उस पर जमी रह जाएगी। अगर कोई अगल बगल वाले पड़ोसी उसको फिर मोटर टैंकी वगैरह से साफ करेंगे तो फिर वो चकचक हो जाएगा। सर, आप ईमानदारी से सवाल का जवाब दें हमारे कि नगर विधायक ने जो 15 लाख रुपया खर्चा किया, सबसे पहले तो उनको कदम उठाना चाहिए था, लेकिन वो मंत्री भी हैं, पावरफुल आदमी हैं। सबसे पहले तो जो चारों तरफ का अतिक्रमण है उसे खाली करवाना चाहिए था। नाला जो उस पे गिरता है, चाहे वो गंदा नाला जो भी जिसका भी कनेक्टेड होगा, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए थी। चारों तरफ से वाल होना चाहिए था। फिर जो बनाया गया घाट, इसको बनवाया जाना चाहिए था। क्या ये सब जरूरी नहीं था? नहीं, जो बात आपने कहा वो जरूरी बातें हैं। विधायक जी की मनसा नियत सौंदर्यीकरण की थी, उसमें हम लोगों को सहयोग करना है और अतिक्रमण तो वहाँ है ही नहीं। और जो लोग हैं भी तो वो सारे लोग तैयार है कि जब इसका जीर्णोद्धार सौंदर्यीकरण होगा तो होगा। फंडिंग आएगी कहाँ से, इस तरह की बात नहीं है। हम लोगों के वहाँ पर एक बहुत ही समाज सेवी परिवार है, डॉक्टर गौरी बाबू के साहबजादे लोग बड़े लेवल पे वहाँ हैदराबाद वगैरह में बड़े पोस्टों पे है, पोस्टों पर थे। उन लोगों ने प्रयास किया था कि हम मदद करेंगे और वो कर भी रहे हैं। आपको बता दें कि मधुबनी आने वाले कल में अगर जिस तरह की योजना वहाँ दी गई है पटल पर, विधायक से लेकर के सारे लोगों ने दिया है, समाज के सुनील नायक जी ने दिया है, कहे नहीं, गौरी बाबू के जो
डॉक्टर साहब के परिवार के सदस्यों ने हाँ, जो जो किया है, सेक्रेटरी थे हाँ, जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह थे, आसाम वगैरह हाँ, उन लोगों ने नहीं, हैदराबाद में, हैदराबाद में तेलंगाना में, तो उन लोगों ने जो दिया है ये मधुबनी स्मार्ट सिटी में काउंट हो सकता है। फिर यहाँ पर अरबों की फंडिंग आएगी। जितनी भी चीज आप देख रहे हैं, चाहे वो चौड़ीकरण, नाला का समस्या, चाहे विसुंदीकरण, पार्क वगैरह सब, हॉस्पिटल वगैरह सब, ये सब ख्वाब नहीं है। आखिरी सवाल, आपकी बातों को सुनकर, जवाब को सुनकर हंसी इसलिए आ रही है कि आपने कहा स्मार्ट सिटी भी बन सकता है मधुबनी। क्या ये हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं? आपकी बातों को सुनकर इसलिए हंसी आ रही है कि जिस शहर में पानी नहीं निकलने की जगह है, उसे अमानुल्लाह खान जो डिप्टी मेयर के भावी उम्मीदवार भी है, ये स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रहे हैं। प्रयास से सब कुछ होता है, प्रयास जारी। हम नहीं कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम बना ही देंगे, हमसे पहले से लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और अगर चूंकि ये जिला से जाता है बिहार, और बिहार से जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार के प्रपोजल को पास कर लिया तो मधुबनी स्मार्ट कोई बड़ी बात नहीं है, होगा, जरूर होगा। एक आखिरी सवाल कर रहे हैं आपसे कि आप डिप्टी मेयर के उम्मीदवार भी हैं, बिल्कुल भावी उम्मीदवार आप हैं, क्या लग रहा है आपको? आप अमानुल्लाह खान हैं, आपकी तरह आपके बिरादरी से, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत सारे उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार भी हैं जो चुनाव लड़ेंगे, उसमें आपको क्या लग रहा है? चुनाव में हिंदू उम्मीदवार और मुस्लिम उम्मीदवार की बात नहीं होती है। कौन सामाजिक प्राणी है, कौन लोगों से जुड़ा हुआ, कौन सामाजिक स्तर पर काम करता है, लोगों के दुख दर्द में शामिल होता है, गरीब मजदूर की आवाज कौन बनता है, उसमें हमारा नाम सर्वप्रथम अव्वल कह लीजिए है। बाकी लोग खड़े होने के लिए तो कहे तो कि ये सीजन है, सीजन में तो कोई भी खड़ा हो सकता है, टटराएगा भदैया बिंग की तरह से, हम पहले भी बोला था। ये सब बात का कोई फर्क नहीं, जनता के दिलो दिमाग में हमारे लिए हमदर्दी है, और हम जनता का स्नेह, प्यार और आशीर्वाद के बल पर इस बार चुनाव जीतेंगे, ये यकीन है हमारा। इसलिए कि जनता सेवक चुनती है, और जब सेवक चुनेगी तो मेरा नाम एक नंबर पे आएगा। हम दलाली नहीं करते, और पंचायती में दलाली नहीं खाते, ये सब चीज नहीं करते, हम मुफ्त सेवा करते हैं। हमारे पास एक मोटरसाइकिल, उसको लेके हम मूविंग में रहते हैं। जहाँ कोई समस्या आती है, चाहे सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा हो, वहां भी पहुंचने की बात हो, किसी की मैयत हो, किसी की माने भोज हो, शादी हो, एक सामाजिक प्राणी का काम क्या है? हम लोग तो राजा है नहीं, हम लोग सेवक हैं। राजा तो है नहीं कि चलिए आपने कुछ डिमांड लगाया, हमने डिमांड पूरा कर दिया। हमसे तो कोई ऐसी उम्मीद रख के हमको वोट करना चाहता है कि हम इनसे पैसा लेंगे तब वोट देंगे, तो वैसे वोट से माजरा चाहते हैं। हम ऐसे ही खिदमत करते हैं, खादी में हमदर्द है, कौम मिल्लत के हमदर्द है, कौमी यकजहती बनाने वाले लोग हैं, वो हमारा जारी रहेगा। क्योंकि आदमी के इसमें देखा जाता है कि ये किस तरह का लोग। अब खड़ा होने के लिए कोई खड़ा हो गया है, उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर तो जिसको समाज भी नहीं पहचानता है, वैसे भी लोग खड़े हो गए हैं मेयर और डिप्टी मेयर में। ताज्जुब होता है, इसको मजाक बना के लोगों ने रख दिया है। ये बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, जनता को इस पर सोचना चाहिए। खान साहब, एक आप अच्छे शायर भी हैं, या शायरी कर लेते हैं, आप एक शेर सुना दीजिए आप। अच्छा, तो अभी तो जहन में बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने कहा है तो हम तो यही कहेंगे कि एक चिराग इल्म से जलते गए कितने चिराग, खाक का हर जर्रा माहो कह कैसा बनता गया, मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे अमानुल्लाह खान साहब, जो समाजी सियासी कारकुन हैं, खिदमत का इनका पेशा है, खिदमत करते करते ये इस उम्र तक हैं। इनका कहना है कि अगर डिप्टी मेयर का मैं चुनाव लड़ूंगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका कहना है कि मैं बगैर किसी खर्च के चुनाव लड़ूंगा, आवाम की मैं पसंद हूं, आवाम मुझे जिताएगी, अगर जिताती है तो सुना अभी आपने स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बनाने में की कोशिश करेंगे। इन्होंने सूर्य स्कूल के बारे में बोला कि हर मुस्बत कदम उठाएंगे कि उसकी खूबसूरत बनाया जाए, और चलते चलते हम चाहेंगे कि एक और शेर हो जाए। खूब बहती है अमन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ देश में नफरत और दंगा रहने दो, और लाल और हरे कपड़े में हम लोगों को मत बांटो, मेरे छत पे एक तिरंगा रहने दो। बहुत बहुत शुक्रिया।